नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है या आप कह सकते हैं कि पेपर कटिंग है, जिसके माध्यम से इसमें ये बताया गया है कि जो आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो जोरों पे है। और इंटरनल ये न्यूज़ बताया जा रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो संभावित है कि कुछ ही दिनों में शुरू हो जाए। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 वाला चीज़ है 269 में मिलेगा अगर आप एक कूपन कोड ईयर मनीष यूज करते हैं। तो अगर वो चीज़ें आपको लाइफ टाइम चाहिए तो वो चीज़ें आपको 449 में मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट देना कितना आवश्यक होता है, जिससे कि आप ये पता कर पाते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड दोनों तरीके के मॉक टेस्ट हैं, तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे ये वाला जो पेपर कटिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्पेशल दे रखा है कि रेलवे नौकरी के लिए 2.5 करोड़ अभ्यर्थी की उम्मीदों को पंख। यहाँ पे पंख कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें थोड़ा सा सुगबुगाहट हो गई है, तो इस वजह से इन्होंने लिखा है। पत्रिका में ये न्यूज़ छपी हुई है, राजस्थान पत्रिका में अजमेर से देखिएगा, अजमेर से ये वाला चीज़ें छपी हुई है। इसमें लिखा है रेलवे में नौकरी के लिए आवेदन कर रहे और के बाद 2 साल से परीक्षाओं का इंतजार कर रहे देश के लगभग 2.5 करोड़ विद्यार्थी का इंतजार खत्म होने वाला है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही भर्ती परीक्षा को गति मिलना तय है। यानी कि अभी जो दूसरी लहर है वो थोड़ा सा मंद स्थिति में आ गई है। हालांकि वो तीसरे वेव की अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, उसी के बेस पे बताया जा रहा है कि जो दूसरा वेव है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रही है। यहाँ पे देखिएगा, कमज़ोर पड़ने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया की गति मिलना तय है, यानी कि अब आपके एग्ज़ाम होने की संभावनाएँ ज़्यादा बढ़ गई है। हालाँकि यहाँ पे देखिएगा, हालाँकि रेलवे बोर्ड ने अब तक यहाँ पे आगे लिखा है परीक्षाओं को लेकर कोई अधिकृत घोषणा नहीं की है, लेकिन देश के तमाम रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपने यहाँ परीक्षाओं पर होमवर्क करना शुरू कर दिया है। यानी कि परीक्षाएं निर्धारित हो, इसके लिए होमवर्क करना शुरू कर दिया है। रेलवे के लिपिक वर्ग की, जो कि एनटीपीसी के संदर्भ में बात की जा रही है, यहाँ पे 35,277 पदों के लिए और ग्रुप डी के लिए 1,03,769 पद के लिए अधिसूचना मार्च 2019 में जारी की गई थी। आवेदन प्रक्रिया के दौरान सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा, लेकिन जब परीक्षा की बारी आई तो कोरोना की पहली लहर ने देश दुनिया की तमाम गतिविधियों के साथ रेलवे भर्ती प्रक्रिया को भी ठप कर दिया। आगे इसमें लिखा है कोरोना संक्रमण के केस कम होते ही रेलवे ने भी भर्ती परीक्षा शुरू कर दी। इसके तहत लिपिक वर्ग के 35,000 पद के लिए 2.25 करोड़ अभ्यर्थी की प्रारंभिक लिखित परीक्षाएं चरणबद्ध तरीके से लेनी प्रारंभ कर दी गई। 28 दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक अधिकांश अभ्यर्थियों की परीक्षा सफलतापूर्वक हो गई है। यानी कि जो आपके लगभग सभी मतलब कुछ 4-5 लाख को छोड़ के सभी की एग्ज़ाम लगभग सफलतापूर्वक हो गई है। लेकिन दूसरी लहर के चलते कुछ राज्य, और यहाँ पे देखिएगा, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमज़ोर होते ही अब रेलवे में भर्ती, यहाँ पे देखिएगा जो आपका टोटल, कहने का मतलब इतना लंबा अब एक एक लाइन नहीं पढ़ के सुना रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि चीज़ें थोड़ा सा अब एक्टिव हो चुकी है। बस आपका एग्ज़ाम का जो इंतज़ार है वो जल्द ही ख़त्म होने की संभावनाएं हैं। ये जो आप पत्रिका के जो कटिंग देख रहे हैं वो आप भी चेकआउट कर सकते हैं, ऐसा न्यूज़ छपा हुआ है। ठीक है, कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको भरसक प्रयास करता हूं कि सबसे पहले अपडेट दूं। और एक और अपडेट आई है कि 15 सितंबर को, उसके बारे में मुझे मतलब कि डीप में नॉलेज नहीं है, लेकिन हम जैसे ही उस पे जांच पड़ताल करते हैं क्या वो सही है क्या गलत है, उसको लेके हाजिर होंगे। आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि कभी भी आपके एग्ज़ाम की घोषणा हो सकती है। हालांकि जो आपके जुलाई के फर्स्ट वीक में बोला गया था, बहुत सारे लोग यूट्यूबर लोग बोल रहे थे कि जुलाई के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा, वो मुझे अभी हाल में दिख नहीं रही है, क्योंकि आपको भी पता है कि अब जून ख़त्म ही होने वाला है और कम से कम मिनिमम 15 दिन तो मिलेगा। लोग कहते हैं 10 दिन, 10 दिन मैंने शुरू में ही बताया कि तब मिलता है जब आपके एग्ज़ाम रनिंग में होते हैं। जब पहली बार एग्ज़ाम एक इंटरवल के बाद शुरू होता है तो कम से कम 15 दिन पहले इन्फॉर्म दिया जाता है। तो अभी हाल ही के जो जिस तरह की घटनाएं हैं, जिस तरह के अभी भी केसेस आ रहे हैं महाराष्ट्र और केरला वगैरह में, अभी लॉकडाउन की स्थिति फुल्ली तरीके से ओपन नहीं हुई है, लेकिन संभावनाएं हैं कि आपके एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, वेट करते रहिए, इंतज़ार में ही मज़ा है। लेकिन वो अलग बात है कि इंतज़ार में कितना दर्द है, वो मैं आपकी दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। कुछ भी अपडेट आती है मैं रेलवे के रिगार्डिंग आपको अपडेट कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।